Hi everyone. So as you know, the RBI Grade B 2025 notification has been released, and SMA, it is very important to understand every aspect of this particular exam, of this particular post. So in this particular video, my dear friends, I am going to discuss with you everything about this particular exam, about this post. सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. What is the exam pattern? What is the eligibility? राइट कितने फेजेस में एग्जाम होता है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सैलरी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट the promotions that you will be having. Everything is going to be discussed in this particular video. So 15 से 20 मिनट में आपके लूंगा और आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दी आरबीआई ग्रेड बी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर? ठीक है, when I am saying RBI grade B officer, then who is an RBI grade B officer? So my dear friends, grade B is the managerial position in RBI. ठीक है, grade B is the managerial position in the RBI. So if selected, you will be a manager at RBI, at one of the offices of RBI. आपका जो designation होगा वो क्या होगा? मैनेजर. ठीक है, अब आरबीआई में क्या होता है कि ग्रेड ए जो होता है वो छोटा होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है और फिर लास्ट में एफ होता है. ठीक है, मतलब इस कैडर में सबसे ऊपर कौन है? एफ. फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड ऑल सारे होते हैं. राइट, तो आप जो है यहाँ पे एंटर करते हो एंड यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी. कहां तक जाने की आपकी अपॉर्चुनिटी होगी वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इन दिस वीडियो ओनली. सो यू विल बी अ मैनेजर एट वन ऑफ द ऑफिसेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, आगे चलते हैं एजुकेशन पे. एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले. तो इफ यू आर फ्रॉम यूआर कैटेगरी, then you need either graduation with 60% marks or post graduation with 55% marks. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चलेगा. if you have 60% marks in graduation, then there is no need of post graduation. But let's say if you have less than 60% marks in graduation, then you need to secure 55% marks in post graduation to get to appear for this particular exam. ठीक है, और अगर दोनों ही है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. ठीक है, इफ यू बिलोंग टू SC ST और PWBD कैटेगरी, देन इन दैट केस यू विल हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ 50% 10% मार्क्स, यानी कि योर ग्रेजुएशन, इन योर ग्रेजुएशन यू मस्ट बी सिक्योरिंग 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन विद पासिंग मार्क्स. ठीक है, यहाँ पे 50% नहीं है, पासिंग मार्क्स होता है. राइट, और ये वाला जो है वो UR, EWS और OBC तीनों कैटेगरी के लिए सेम है. UR, EWS और OBC तीनों कैटेगरी के लिए ये वाला क्राइटेरिया होता है. और SC ST और PWBD के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या फिर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में SC ST और PWBD के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है, और मैं फिर से बता देता हूं, इन दोनों में से कोई एक चाहिए. दोनों हैं तो अच्छी बात है, कोई एक चाहिए. राइट, एज पे आओ. एज अगर हम यूआर की बात करें सो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और 30 ईयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए. एंड इफ आई टॉक अबाउट 2025 एग्जाम, सो योर एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1st of September 2025. योर एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1st of September 2025. क्लियर है, यानी कि 1 सितंबर 2025 तक आप 21 साल के कंप्लीट होने चाहिए और 1 सितंबर 2025 तक आपका 30 साल पूरा नहीं होना चाहिए. ठीक है जी, क्लियर है. मतलब यू मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2nd of September 1995. क्लियर है. SC, if you are from SC or ST category, you will be getting 5 years age relaxation. For OBC, there is a 3 years of age relaxation and there is no age relaxation for EWS. Right? In case of person with benchmark disability, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो 10 साल का मिलता है एज रिलैक्सेशन. राइट, इफ ही और शी इज फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी 13 इयर्स एंड if he or she is from SC or ST category, then there is an age relaxation of 15 years, my dear friends. ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी. आई होप इट इज क्लियर. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि बैंक में जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. तो ऐसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? एज एन ऑफिसर, नॉट एज अ क्लर्क, इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, प्राइवेट या फिर पब्लिक. और ऑल
ऑल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर इन तीन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू विल गेट अ मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years विच विल नॉट बी एक्सीडिंग 33 years। ठीक है, जो कि 33 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल you are 31 years of age right now, you belong to UR category, ठीक है, but you have an experience of let's say 5 year in SBI, ठीक है, so you are eligible, ठीक है। और ये याद रखना कि एक्सपीरियंस में माय डियर फ्रेंड्स प्रोबेशन पीरियड काउंट नहीं होता है, एक्सपीरियंस में प्रोबेशन पीरियड काउंट नहीं होता है। तो अगर 2 साल का प्रोबेशन है इन 5 सालों में, मान लेते हैं आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल प्रोबेशन हो गए, तो आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 3 साल का होगा। So you will be getting the age relaxation up to maximum 3 years, not exceeding 33 years of age, ठीक है, जब तक आप 33 साल के नहीं हो जाते। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न इज प्रीटी मच क्लियर। मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ। एग्जाम पैटर्न में टोटल फेज 1 की अगर मैं बात करता हूँ, सो टोटल 200 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। 80 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 30 फ्रॉम इंग्लिश, 30 फ्रॉम क्वांट एंड 60 फ्रॉम रीजनिंग। ठीक है, देयर विल बी अ सेक्शनल टाइमिंग ऑफ टोटल टाइम ऑफ 120 मिनट्स, यानी कि यू विल बी गेटिंग 2 hours टू कंप्लीट योर एग्जाम। हाउएवर देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग्स एज वेल। फॉर क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश यू विल बी गेटिंग 25 मिनट्स, ठीक है, यू विल बी गेटिंग 25 मिनट्स फॉर क्वांट, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। फॉर रीजनिंग यू विल बी गेटिंग 45 मिनट्स, राइट। यू विल गेट 1 marks फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई गलत आंसर अटेम्प्ट कर दिया तो। ठीक है, ये है फेज 1 का एग्जाम पैटर्न। फेज 2 पे आते हैं जी। फेज 2 में देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, कौन कौन से? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, अब आप आरबीआई जाओगे तो भैया आप फाइनेंस, मैनेजमेंट और ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज, ये 3 होते हैं, तीनों 100 नंबर के होते हैं अलग अलग। सो जो टोटल फेज 2 होता है आपका, दैट इज ऑफ टोटल 300 मार्क्स, राइट। ऑल दीज 3 पेपर्स आर कंडक्टेड ऑन सेम डे। ठीक है, ये सेम डे पे कंडक्ट होता है, सिंगल डे पे ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, राइट। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, सो योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड in 2 parts. First part will be objective questions. First part will be having the objective question. The second part will be having the descriptive questions. In the objective questions, you will be getting 30 questions. ठीक है, for 30 minutes. 30 questions for 30 minutes. ठीक है, and out of these 30 questions, there will be 20 questions of 2 marks and 10 questions of 1 mark. So total कितना हो गया ये? 50 marks. Right? Similarly, if I talk about the descriptive question, first of all you need to type the descriptive answer on the computer. ठीक है, ये टाइपिंग करनी होती है, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास होते हैं 6 क्वेश्चंस, जिसके लिए मिलते हैं दोस्तों आपको 90 मिनट्स, राइट। यू विल गेट 90 मिनट्स फॉर 6 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस, 3 will be 15 marker, 3 will be 10 marker, but you will have to attempt 2 questions of 15 marker out of these 3, and again you have to attempt 2 questions out of these 3 of 10 markers. तो ये टोटल कितना हो जाता है? 50 मार्क्स। ठीक है, ये भी टोटल कितना हो जाता है? 50 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 50 + 50 दैट इज 100। ठीक है, 15 × 2 30 और 10 × 2 20, तो 30 और 20 कितना हो गया? 50, और ये वाले 50 और 50 टोटल कितना हो गया? 100। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सेक्शन। बिल्कुल सेम पैटर्न ईएसआई का भी होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ईएसआई का भी बिल्कुल सेम पैटर्न होता है। ऑब्जेक्टिव वाला जो टेस्ट होता है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड इफ यू अटेम्प्ट एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ योर आंसर इज इनकरेक्ट। अगर 1 मार्कर है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप इनकरेक्ट आंसर मार्क करते हैं तो। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप। नाउ ईएसआई का बिल्कुल सेम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, राइट। इंग्लिश पे आते हैं, अगर हम इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में यू विल हैव 3 क्वेश्चंस, यू विल हैव 3 क्वेश्चंस। ठीक है, एक ऐसे का क्वेश्चन होता है विच विल बी ऑफ 40 मार्क्स, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है विच विल बी ऑफ 30 मार्क्स, एंड एक प्रेसी होता है विच विल बी अगेन ऑफ 30 मार्क्स।
फॉर द एंटायर पेपर यू आर गोइंग टू गेट 90 मिनट्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट 90 मिनट्स। और ये ईएसआई और एफएम में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 30 मिनट्स है और ये जो डिस्क्रिप्टिव के 90 मिनट्स है, ये बिल्कुल लगातार होते हैं, ठीक है। फर्स्ट योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी ओपन, यू विल बी अटेम्प्टिंग 30 क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी अटेम्प्टिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। सो टोटल 120 मिनट्स ही होते हैं, बट पहले आपको 30, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए 30 मिनट मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। ऑलराइट, और इंग्लिश में अगेन यू विल बी गेटिंग 3 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट्स। थ्री क्वेश्चंस में एक एसे का क्वेश्चन, एक आरसी और एक प्रेसी, राइट। अगेन यू विल हैव टू type it on computer, it will be a typing based test, and of course it is a descriptive based test, so there will be no negative marking। क्लियर है। इंटरव्यू पे आते हैं भाई, देखो यू नीड टू सिक्योर ऑब्वियसली मिनिमम कट ऑफ इन, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, फेज वन में यू नीड टू सिक्योर द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज द टोटल कट ऑफ, ठीक है। फेज वन में यू नीड टू सिक्योर द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज द ओवरऑल कट ऑफ, यानी कि क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन सब में सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करनी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करनी होगी। बट दिस इज नॉट द केस विद फेज टू। इन फेज टू यू विल हैव टू, आपके पास कोई सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है कि भाई ईएसआई में तो इतने लाने ही है, एफएम में इतने लाने ही है, या फिर इंग्लिश में इतने लानी है। नो, you need to qualify the overall cutoff out of 300, right? And if you qualify the phase 2 cutoff, you will be called for the interview, which will be of 75 marks। इंटरव्यू कितने का होता है? 75 marks का। and your final selection my dear friends will be from 375 marks, 300 for phase 2 and 75 for interview, ठीक है। फेज 1 के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते हैं, फेज 1 इज फॉर द क्वालिफाइंग, राइट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। और मैं एक चीज और बता देता हूं फेज 2 में कि जो आपका एग्जाम होते हैं तीनों, एफएम, ईएसआई और इंग्लिश, ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड ऑन सेम डे, ठीक है। ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड ऑन सेम डे। इन द मॉर्निंग फर्स्ट दे टेक द पेपर ऑफ एफएम, लेट्स से 9 to 11, ये कभी कभी 10 से 12 भी हो जाता है। उसके बाद आपको गैप मिलता है, आप बाहर चले जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर से। देन उसके बाद 1 बजे से लेके 2:30 तक आपका ईएसआई होगा, फिर 2:30 से लेके 4 बजे तक आपका इंग्लिश होगा, लगातार। देयर विल बी नो गैप, देयर विल बी नो गैप बिटवीन द पेपर ऑफ ईएसआई एंड इंग्लिश। तो पहले मॉर्निंग में एफएम और फिर इवनिंग में ईएसआई और इंग्लिश टुगेदर, राइट। चलिए मूविंग एट टू द सिलेबस। तो देखो भाई, जो फेज 2 का सिलेबस होता है, राइट, द सिलेबस ऑफ फेज 2 इज डिफाइंड, इज गिवन इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो वो तो सबको पता होता है, बट व्हाट अबाउट द फेज 1 सिलेबस? So please, I would request you to take a screenshot of this syllabus which I have created for you guys. So in quant, the basic syllabus is there: number system, simplification and approximation, number series, quadratic equation, percentage, ratio and proportion, average ages, partnership, mixture and alligation, profit loss and discount, SI and CI, time and work and DI. Please take the screenshot of the syllabus, ठीक है। उसी तरीके से रीजनिंग का भी एक डिफाइंड सिलेबस है। अब क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस ना करें, यू शुड बी फोकसिंग ऑन द पजल्स एंड द अदर टॉपिक्स। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में के साथ प्रॉब्लम दोस्तों ये है दैट मुझे if I feel that the correct answer is option A, then I will mark option A. You are feeling that okay, the correct answer must be option E, but the examiner जो है उसको बिल्कुल अलग लगेगा, उसको सी लगेगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग के साथ रिस्क न ले, ओके। सिमिलरली अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, सो दीज आर द एरियाज दैट यू नीड टू कवर: नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस न्यूज, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बैंकिंग इकोनॉमी, आरबीआई वेबसाइट वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड एनुअल सर्विस। ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और इंग्लिश के लिए बेसिक है भाई, इंग्लिश के लिए मैं सिलेबस नहीं बताना चाहूंगा, बहुत बेसिक सिलेबस होता है। फेज 2 के लिए अगर हम बात करें, सो देयर आर नो चेंजेस इन द सिलेबस, द एग्जैक्ट सेम सिलेबस जो कि हमेशा से रहा है वही सिलेबस है। अगेन मैं अपना वीडियो बंद कर लेता हूं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द सिलेबस ऑफ ईएसआई, राइट। दिस इज द सिलेबस फॉर जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। पहले ये फाइनेंस का है ए, बी और सी में, और जो डी वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा किसका है? मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों सिलेबस। अब मैं आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसका नाम है जी सैलरी। जो आरबीआई के 2025 का नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से
your basic pay will be 78,450 per month. But is it the in-hand salary of RBI grade B officer? No. My dear friends, RBI grade B officers have the salary which even IS officers are not getting. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री लेवल सैलरी. ठीक है, इस 78,450 में जब आप सारे अलाउंसेस जोड़ दोगे, लाइक स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, HRA, तो योर करंट इमोल्यूमेंट, योर करंट ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स विल बी 1,50,374. और ये तो मतलब आरबीआई खुद बता रहा है. इसके अलावा जो आपको, ये तो इन हैंड सैलरी हो गई. ठीक है, ये तो हो गई इन हैंड सैलरी. ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा रीइंबर्समेंट बहुत सारे हैं जो कि आपको बहुत, और जो अलाउंसेस हैं वो बहुत सारे हैं. देखो भैया, HRA, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस. उसके अलावा पेट्रोल का खर्चा आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर एंड टेलीफोन चार्जेस मिलेंगे, ये उस सैलरी के अलावा है. बुक ग्रांट्स मिलेगा, फ्री डिस्पेंसरी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर योरसेल्फ एंड योर डिपेंडेंट्स, हाउसिंग लोन, व्हीकल्स लोन, जितने भी लोन्स हैं वो बिल्कुल आपको कम इंटरेस्ट पे मिलेंगे. बैंक की अकोमोडेशन मिलेगी, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी, और अगर नहीं मिलती है तो HRA मिलेगा. तो ये सब कुछ जब हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो योर पैकेज इज अराउंड 30 लाख पर एनम. एक साल में ये सारे, अगर मैं, अच्छा, इसके अलावा फर्नीचर अलाउंस भी होता है जो इसमें मेंशन नहीं करा मैंने गलती से. फर्नीचर अलाउंस भी होता है. ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है. ठीक है, तो बहुत चीजें मिलती है भाई. आप घूमने जाओ, आरबीआई पैसा देगा. आप अपने घरों में फर्नीचर लगाना चाहते हो, आरबीआई पैसा देगा. आप लोन लेना चाहते हो, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा. न्यूज़पेपर चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, पेट्रोल का बिल, ड्राइवर की सैलरी, सब कुछ देता है भाई आरबीआई. तो ये सब मिला के हो जाता है 30 लाख पर एनम. ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है यार. ठीक है, अब लास्ट में मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा प्रमोशन की. ठीक है जी, प्रमोशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले जब आप लगते हैं ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड बी जब आप लगते हैं तो ग्रेड सी तक जाने के लिए आपको लगते हैं 7 ईयर्स. ठीक है, प्रमोशन के लिए मैं एक डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि ये जो प्रमोशन है ये कैसे कैसे होते हैं, यानी कि क्या सिर्फ इंटरव्यू होता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम भी होता है या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है. तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी. ग्रेड बी टू ग्रेड सी 7 साल लगते हैं, ग्रेड सी टू डी 4 से 5 साल, डी टू ई 5 साल, ई टू एफ 5 to 6 years. एंड क्या ग्रेड एफ ही है जहां तक आप जा सकते हो? नहीं, यू कैन गो अप टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लास्ट है जहां तक आप जा सकते हो? नहीं, आप दोस्तों डेप्यूटी गवर्नर तक भी जा सकते हो. ठीक है, बट ऑब्वियसली डेप्यूटी गवर्नर तक जाना सबके लिए तो नहीं होगा. मैं सपने नहीं बेच रहा यहाँ पे, ये सबके बस की नहीं है, क्योंकि पूरे देश में केवल 4 ही डेप्यूटी गवर्नर्स हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स रिटायर एट द ग्रेड एफ पोजीशन, बट यू मे गेट अप टू द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी गवर्नर. राइट, गवर्नर तुम नहीं बन पाओगे कभी भी, बिकॉज गवर्नर जो है बाहर का ही होता है, जनरली IAS ऑफिसर होते हैं. ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. आई होप आपको सारी डिटेल्स क्लियर है. So we have launched a cutoff cracker batch in which the classes have already started. So if you want to go, if you want to crack this examination this year, now this batch consists of everything which is required for cracking this particular examination. The live classes are being conducted for all the static phase 2 subjects, quant, reasoning, English, current affairs, सारी classes यहाँ पे हो रही हैं. So if you want to go with it, please go to the description of this particular video. And if you want to ask me anything regarding the examination, अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, so you guys can ask me in the comment section. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care and God bless.